जब हुकूमत मुल्क की बदलती है तो निजाम पीसीबी का बदल जाता है। ये बात सुनने में बहुत अटपटी लगती है, लेकिन पाकिस्तान में कुछ ऐसा ही होता है। अगर आप देखें, आसिफ जरदारी जब अ, बने थे सर्वे सर्वा, तो जका अशरफ को लेकर आए थे पीसीबी का अध्यक्ष के तौर पर 2011 में। 2013 में उनकी छुट्टी हुई और उसके बाद जब इमरान खान ने सत्ता संभाली तो एहसान मनी को वो लेकर आए। वही एहसान मनी जिसके वो कभी बहुत विरोधी हुआ करते थे। मैंने वो उनके वीडियोस भी सुने हैं जिसमें वो साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो खिलाड़ी, जो अधिकारी मुल्क में रहा ही ना हो, लंबे समय से बाहर रहा हो, विदेश में रहा हो, वो अध्यक्ष बने, ये बात गले नहीं उतरती। लेकिन वही गलती उन्होंने भी की। वो आए और उन्होंने जो है एहसान मनी को अध्यक्ष बना दिया। अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि कभी नवाज शरीफ जो है कभी नजम सेठी के खिलाफ जो है एक मुकदमा, गद्दारी का मुकदमा चलाने जा रहे थे। अब उन्हीं के भाई जो है शहबाज शरीफ के कार्यकाल में संभवतः वो अध्यक्ष पद संभालने जा रहे हैं पीसीबी का, और बहुत संभव है कि यहाँ से अब रिजाइन कर दें बहुत ही जल्दी अगले कुछ समय में, क्योंकि वो जैसे ही सत्ता संभालेंगे तो बजाय उनको हटाया जाए, फजीहत हो, तो उससे अच्छा है कि आदमी पहले ही अपना इस्तीफा सौंप देता है। तो वही कुछ देखने में आ सकता है अगले कुछ लम्हों में, अगले कुछ घंटों में। तो जाहिर सी बात है कि 2013 में नजम सेठी जो है पीएसएल को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ही कृत संकल्प थे। अब जो कुछ घटनाक्रम हुआ है उसमें देखने में आया कि नजम सेठी जो है उन्होंने इच्छा जाहिर की है पीसीबी के अध्यक्ष बनने की। तो जाहिर सी बात है अगर वो अध्यक्ष बन जाते हैं तो फिर से जो कुछ रोड मैप तैयार किया था रमीज राजा का, वो सब ठंडे बस्ते में चला जाएगा। तो आदर्श स्थिति तो ये है कि दोनों मिलकर काम करें, जो कि मुमकिन थोड़ा कम दिखाई देता है, लेकिन उससे पीसीबी का अच्छा विकास होगा, पाकिस्तान क्रिकेट को बढ़ावा मिलेगा। लेकिन यहाँ कुछ सारी स्थितियां बड़ी अजीबो गरीब सी हैं, और अब नजम सेठी को शहबाज शरीफ के बहुत ही करीबी माने जाते हैं। हालांकि एक मनी लॉन्ड्रिंग का केस था जिसमें अच्छी खासी बदनामी हुई थी शहबाज शरीफ की, लेकिन अब वो बातें सब पीछे छूट गई हैं। और अब मुद्दा अगर हम क्रिकेट की बात करेंगे तो क्योंकि नजीम सेठी अब मौका उन्होंने देखा और मौका देखते ही उन्होंने चौका लगा दिया और अपनी इच्छा जाहिर कर दी उन्होंने इस पद को ग्रहण करने की। तो अब यहाँ पर सवाल ये उठता है कि इमरान खान के समय में जो खुद क्रिकेटर रहे, 1992 का वर्ल्ड कप जीतने वाली टीम के कप्तान रहे, लेकिन उन्होंने उनके समय में क्रिकेटर्स को या स्पोर्ट्स पर्सन को क्या हासिल हुआ, उन्होंने सब्जबाग बहुत दिखाए। डोमेस्टिक क्रिकेट की पुरानी व्यवस्था जो है वो बिल्कुल मैं कहूंगा उसको बहाल करना बहुत ही जरूरी है। ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान में क्रिकेट खत्म हो चुकी है, 6 टीमों का कंसेप्ट बन गया। ये तो वो बात हो गई कि आप जो कक्षा के जो 3 या 4 इंटेलिजेंट बच्चे हैं उस तरह के इकट्ठे करें और उन्हीं को आप शिक्षा देना शुरू कर दें, क्योंकि इंटेलिजेंट बच्चा हमेशा इंटेलिजेंट नहीं रहता। कई बार नीचे से भी बच्चा उभर कर सामने आता है और वो इंटेलिजेंट बच्चों को भी चुनौती देता है। लेकिन ये व्यवस्था ही वहां खत्म कर दी गई है पाकिस्तान में। तो अब उम्मीद कीजिए कि अगर अध्यक्ष बनते हैं नजम सेठी, तो जो टूर्स पर जो उनकी बदनामी हुई है, कि अभी पीछे बदनामी हुई थी जब वो अध्यक्ष थे, ऑफिशियल्स को की फौज को साथ लेकर जाते हैं, ऑफिशियल्स के परिवारों को साथ लेकर जाते हैं, वो सब पर लगाम लगेगी। और आदर्श स्थिति तो खैर मुमकिन होती नजर नहीं आ रही कि नजम सेठी और रमीज राजा मिलकर काम करें। और लेकिन रमीज राजा का जाना करीब करीब तय लग रहा है। हालांकि उनके समय में भी ऑस्ट्रेलिया में की टीम पाकिस्तान में आई और खिलाड़ियों के कुछ भत्ते भी बढ़े, लेकिन वही है कि डोमेस्टिक क्रिकेट की जो व्यवस्था है वो पूरी तरह से चरमरा गई है। अब वो व्यवस्था को पटरी पर लाने की जिम्मेदारी जो है अब नए निजाम पर होगी, पीसीबी के नए निजाम पर, जो बहुत जरूरी है। और तभी आप कुछ बेहतरी की उम्मीद कर सकते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, क्योंकि वहां अभी तक पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का अपना एक संविधान है, लेकिन उस संविधान के अनुकूल कभी भी अध्यक्ष पद का चुनाव नहीं होता। वहां जो हुकूमत होती है वो जिसको चाहती है उसको अध्यक्ष बनाती है। तो जाहिर सी बात है कि अब नवाज शरीफ साहब के भाई जो है शहबाज शरीफ के करीबी होने का फायदा मिलेगा नजम सेठी को, और क्रिकेट की कुछ बेहतरी देखने को मिलेगी। क्योंकि इमरान खान के समय में जो है बातें शब्दबाग दिखाई गई, चीजें शब्दबाग के तौर पर दिखाई गई, लेकिन वो पूरी होती नहीं दिखी। हॉकी की व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई।
स्क्वैश में पाकिस्तान का बहुत बड़ा नाम होता था, वहां पर वो बिल्कुल हाशिए पर आ गया, क्रिकेट हाशिए पर आ गया, टैलेंट काफी क्रिकेटर्स जो है वो बेरोजगार हो गए। तो अब ये स्थितियों पर, इस सारी स्थिति पर मुझे लगता है अब नियंत्रण लगेगा एक नए निजाम के आने के बाद। आपको ये वीडियो कैसा लगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर दें, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। नमस्कार।